नमस्कार दर्शकों, आप सभी के समक्ष ये दृश्य दिखा रहे हैं बारिश के समय में किस तरह की परिस्थिति होती है, लोगों को किस तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जान को जोखिम में डालकर नदी को पार करना पड़ता है। आपको ये दृश्य दिखाना चाहेंगे। ये गोबरजीती नदी है जो जयगांव खोखला बस्ती को रांगामाटी सेंट्रल डुवर्स को जोड़ती है। आप ये दृश्य देखें, कुछ दिन पहले यहाँ पे कार्य हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रिज की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पे कॉजवे बनाया गया है और समस्या देखिए किस तरह का समस्या लोगों को सामना करना पड़ रहा है। बारिश में जब पानी बढ़ जाती है, जब पहाड़ों से, भूटान के पहाड़ों से जब पानी आता है, तब यहाँ से जाना आना मुश्किल हो जाता है। आपको ये क्षेत्र, यहाँ दृश्य दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पे लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि नदी में पानी कम हो, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी के बहाव के चपेट में ना आ जाए, इसके लिए इंतजार कर रहे हैं कि पानी कम हो और नदी को सुरक्षित होकर पार किया जाए। आप उस साइड भी देख सकते हैं, कुछ लोग जो है अपने जान को जोखिम में डालते हुए किसी तरह से भी नदी पार किए हैं। बाइक वाहन चालक भी इस नदी से पार होने में भय उन्हें लगता है, क्योंकि पहाड़ी नदी है, देखने में छोटा होता है, लेकिन इसमें काफी ज्यादा प्रेशर होता है, ज्यादा इसमें बहाव का डर रहता है। इसके वजह से लोग कतराते हैं इस तरह से नदी को पार करने के लिए। आप देखिए, कुछ दिन पहले ही यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ था। ये कॉजवे जो है कुछ दिन पहले ही बनाया गया था और पानी में किस तरह से इसका हिस्सा बह चुका है, टूट चुका है। अभी तो आप ये दृश्य देख के समझें कि किस तरह यहाँ पे लापरवाही कह सकते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट को यहाँ पे ब्रिज बनाना चाहिए, लेकिन सैंक्शन होता है कॉजवे बनाने के लिए। लोग कहेंगे कि ठेकेदार का लापरवाही है, लोग कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर का लापरवाही है, लेकिन वो इंजीनियर ही, कौन इंजीनियर इसे पास करता है, इसका एस्टिमेट बनाता है कि ऐसे नदियों पे ऐसे कॉजवे बनाने के लिए यहाँ पे जहाँ पे ब्रिज होना चाहिए। आप आगे अगर देखेंगे, एशियन हाईवे यहाँ से गया है, एशियन हाईवे का वहाँ पे ब्रिज बना हुआ है। ऐसा ही कुछ यहाँ पे ब्रिज बनना चाहिए था, लेकिन बनता है कॉजवे, और जो कि बनते बनते ही बह जाता है। ये दृश्य देखें और लोगों को किस तरह से परेशानी होता है ये देखें। बारिश अभी नहीं हो रहा है और पानी अभी बहुत कम है। आप वो कल्पना कीजिए कि जब इस नदी में जब तेज बारिश हो रहा हो और उस समय कितना पानी होता होगा, आप खुद अंदाजा लगाइए। ये बहाव को देख के आप खुद अंदाजा लगाइए, ये कटाव को देखकर आप खुद अंदाजा लगाइए कि कितना जोखिम भरा है ये नदी को पार करना, कितना जोखिम भरा है ये नदी को पार करना। और यहाँ पे करोड़ों रुपए का डेवलपमेंट के नाम पे सड़क नाला बनने लगता है, लेकिन जहाँ पे जो कार्य होना चाहिए वहाँ पे कार्य नहीं होता। यहाँ पे एक पुल निर्माण होना चाहिए था, ब्रिज निर्माण होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। आप देखिए, अब ये लोग किस तरह से, यहाँ के लोग किस तरह से नदी को पार करेंगे। आप ये देखिए, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, आप देखिए किस तरह से जान को जोखिम में डालते हुए इस नदी को पार कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भी आपने देखा था कि किस तरह से जय बीरपड़ा, उधर मदारीहाट ब्लॉक क्षेत्र में किस तरह से एक नदी में कुछ स्कूली बच्चे बहते बचे थे। ऐसा आप देखें किस तरह से लोग अपने जान को जोखिम में डाल के नदी को पार करने के लिए मजबूर है। काफी देर से इंतजार। आप ये देखें कि इंतजार कर रहे थे कि पानी कम हो और उसके बाद पार करें, लेकिन आप पानी की धारा को समझे,
आप ये देखें, आप ये दृश्य देखें कि किस तरह से लोग इस नदी को पार करने के लिए बेबस हैं। अगर कोई इस नदी में गिर जाता है, बह जाता है, तो उसका क्या अवस्था होगा, ये आप दृश्य देख के खुद अंदाजा लगाएं। क्या यहाँ पे कॉजवे होना चाहिए था कि यहाँ पे ब्रिज बनना चाहिए था? ये लोगों का क्या गलती है, ये लोगों का क्या गलती है कि ये लोग को इस तरह से हमेशा नदी पार करना पड़ता है। आप ये दृश्य देखें, आप ये दृश्य देखें। स्कूटी बाइक चालक को भी सोचना पड़ जाता है कि इस नदी से, इस रास्ते से जाए कि नहीं जाए। जो लोग समझदार हैं वो इंतजार करते हैं कि पानी कम हो जाए, लेकिन कुछ लोग अपने जान को जोखिम में डाल के जल्दबाजी में पार कर जाते हैं। आप ये दृश्य देखें, वहां से किस तरह से गाड़ी आ रहा है। आप ये दृश्य देखें, आप देखें यहां से, आप ये दृश्य देखें, ये पानी कितना क्षति पहुंचा सकता है। आप ये दृश्य देख के खुद समझ जाएं, आप खुद ये दृश्य देख के समझ जाएं। और लोग सोच रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं कि जाएं कि नहीं जाएं, जाना सुरक्षित होगा कि नहीं होगा, ये सोच में पड़े हुए हैं। आप ये देखें, कितने लोग, कितने बच्चे जो हैं इस नदी को पार करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये आप दृश्य देखें, ये दृश्य देखें। दाजु कस्तो परेशानी छ यो खोला लिएर? खोलामा पुरा परेशानी छ, यति मात्रै बनाएको छ, खोक्लाको मान्छेलाई हिँड्नु साह्रो अप्ठ्यारो भइरहेको छ। यहाँ हेरिहाल्नुहोस् तपाईँहरूले, अहिले बनाएको केही गरेछ र पैसा सक्यो के गर्यो, यत्रो बजेट आएको पैसा के गर्यो यहाँको नेताहरूले? यो यहाँ चाहिँ पुलको दरकार थियो, बनाइदिएको छ कजवे। यहाँ पुल बनाउनु पर्ने थियो, यहाँ मन्दिर छ, गुरुकुल छ, खोक्लाको मान्छे वार हुनुपर्छ। यहाँको जनताले हेरेको छैन, यहाँ नेताले हेरेको छैन। यो बाटो त सेन्ट्रल डुवर्स जान्छ, राङ्गामाटी जान्छ, त्यो बाटो राङ्गामाटी जान्छ सिधै एसएसबी क्याम्प। यति महत्त्वपूर्ण बाटोको अवस्था यस्तो छ, यति महत्त्वपूर्ण बाटो यस्तो अवस्था छ। दाजुको के नाम? निद्राम अधिकारी, खोक्ला बस्ती। आप ये दृश्य देखें, आप ये दृश्य देखें, हम लोग ये दृश्य दिखा रहे हैं। ये देखें, बुजुर्ग महिला को किस तरह से दो नौजवान सहारा देते हुए ताकि नदी पार कर सके। आप ये दृश्य देखें, ये इस क्षेत्र की हकीकत है, ये सच्चाई है। और इसी तरह से हम लोग आप सभी के समक्ष सच्चाई का आईना दिखाने के लिए जयगो मेरे हमेशा आपके समक्ष जुड़ती है। लोग कहेंगे बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन सच बदल नहीं सकता। और ये दृश्य देख के आप स्वयं सोचे कि क्या यहाँ पे इस तरह का कॉजवे होना चाहिए था कि ब्रिज होना चाहिए था। देखें, बुजुर्ग महिला कैसे करके जाएंगी, ये बुजुर्ग महिला। आप ये देखें, नौजवान गुरुकुल, यहाँ संस्कृत गुरुकुल के नौजवान विद्यार्थी मदद कर रहे हैं, बुजुर्ग लोगों को नदी पार करने के लिए मदद कर रहे हैं। आप ये देखें, बुजुर्ग महिला को नदी पार करने के लिए मदद कर रहे हैं। इस तरह का अवस्था है, और ये आज का नहीं, ये सालों साल से इसी तरह है। समय समय पे यहाँ पे कुछ कार्य होता रहता है, लेकिन ये नदी का बहाव में वो सब स्वाहा हो जाता है। अब देखें, आप स्वयं देखें। हम लोग सवाल रखना चाहेंगे उन नेता वर्ग से, उन अधिकारीगण से, उन इंजीनियर साहब से कि यहाँ पे ब्रिज क्यों नहीं बनाया गया, यहाँ पे कॉजवे क्यों बनाया गया, यहाँ पे ब्रिज क्यों नहीं बनाया गया। जनता की जो जरूरतें हैं उस हिसाब से कार्य क्यों नहीं होता है। आप सभी को समक्ष हम लोग दिखाते हुए यहाँ से विदा लेना चाहेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण है, हम लोग आशा करते हैं कि आने वाले दिन में यहाँ पे ब्रिज बना जाएगा, यहाँ पे ब्रिज बनाया जाएगा। अब
अब लोग जो है उनका धैर्य खत्म हो गया है। अब यहाँ से आगे बच्चे बुजुर्ग सब यहाँ से आगे निकल रहे हैं और इसी तरह से हमेशा जब जब बारिश होती है इसी तरह से हमेशा यहाँ के लोग जो है अपना जान को जोखिम में डाल के नदी पार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और ये दृश्य देखने के बाद उन नेता, उन अधिकारी, उन एडमिनिस्ट्रेशन, उन डिपार्टमेंट के इंजीनियर लोगों को मैं यही सवाल रखना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पे ब्रिज नहीं बना के कॉजवे बनवाते हैं, जो कि बड़े बड़े लोग तो चलिए गाड़ी घोड़ा और अन्य वाहनों से पार हो जाते हैं, लेकिन आम जनता इसी तरह से जान को जोखिम में डाल के जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये दृश्य दिखाते हुए हम लोग यहाँ से विदा लेना चाहेंगे और यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जल्द से जल्द एक ब्रिज का निर्माण हो ताकि लोगों का समस्याओं का समाधान हो सके। जय गौ मिरस के लिए मैं विजय कुमार गुप्ता यहाँ से विदा लेना चाहूंगा, फिर किसी और क्षेत्र से जुड़ूंगा। देखते रहिए जय गौ मिरस। जय हिंद।